भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति न होकर युग पुरुष थे। कृष्ण का गीता ज्ञान समस्त मानव जाति एवं सभी देश काल के लिए पथ प्रदर्शक है। आज हम इस वीडियो में उन 16 कलाओं के बारे में बात करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण में थी। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो पहली कला थी वह कला थी श्री धन संपदा की। प्रथम कला के रूप में धन संपदा को स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास अपार धन हो और वह आत्मिक रूप से भी धनवान हो, जिसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, वह प्रथम कला से संपन्न माना जाता है। यह कला भगवान श्री कृष्ण में मौजूद है। जो दूसरी कला थी वह कला थी भू अचल संपत्ति की। जिस व्यक्ति के पास पृथ्वी का राज भोगने की क्षमता है, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है और उस क्षेत्र में रहने वाले जिसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हैं, वह अचल संपत्ति का मालिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारिकापुरी को बसाया, इसलिए यह कला भी इनमें मौजूद है। तीसरी कला है यश प्रसिद्धि की। जिसका मान सम्मान व यश चारों दिशाओं में गूंजता हो, लोग जिसके प्रति स्वतः ही श्रद्धा का विश्वास रखते हो, वह तीसरी कला से संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद है। लोग सहस्र श्री कृष्ण की जयकार करते हैं। चौथी कला का नाम ईला है, जिसका अर्थ है मोहक वाणी। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद है। पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपना सुध बुध खोकर शांत हो जाता था। मन में भक्त की भावना भर उठती थी। यशोदा मैया के पास शिकायत करने वाली गोपियां भी कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर तारीफ करने लगती थीं। पांचवी कला का नाम लीला है। इसका अर्थ है आनंद। भगवान श्री कृष्ण धरती पर लीलाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी बाल लीलाओं से लेकर जीवन की घटना रोचक और मोहक है। इनकी लीला कथाओं को सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो पांचवी कला थी वह थी कांति, सौंदर्य और आभा की। जिनके रूप को देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है, जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार छवि निहारने का मन करता है, वह छठी कला से संपन्न माना जाता है। भगवान राम में यह कला मौजूद थी। कृष्ण भी इस कला से संपन्न थे। कृष्ण की इस कला के कारण पूरा ब्रजमंडल कृष्ण के मोहिनी छवि को देखकर हर्षित होता था। गोपियां कृष्ण को देखकर काम पीड़ित हो जाती थीं और पति रूप में पाने की कामना करने लगती थीं। सातवीं कला का नाम विद्या है। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद थी। कृष्ण वेद वेदांत के साथ ही युद्ध और संगीत कला में पारंगत थे। राजनीति एवं कूटनीति में भी कृष्ण सिद्धस्थ थे। और जो आठवीं कला थी भगवान श्री कृष्ण के अंदर, वह थी विमला पारदर्शिता की। जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो, वह आठवीं कला युक्त माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति समान व्यवहार रखते हैं। इनके लिए न तो कोई बड़ा है और न छोटा। महाराज के समय भगवान ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया था। इन्होंने राधा और गोपियों के बीच कोई फर्क नहीं समझा। सभी के साथ समभाव से नृत्य करते हुए सबको आनंद प्रदान किया था। भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो नौवीं कला है वह है प्रेरणा और नियोजन की। महाभारत की युद्ध के समय श्री कृष्ण ने नौवीं कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। नौवीं कला के रूप में प्रेरणा को स्थान दिया गया है, जिसमें इतनी शक्ति मौजूद हो कि लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेकर लक्ष्य भेदन कर सकें। भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो 10वीं कला थी वह थी ज्ञान नीरक्षीर विवेक की। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की, जो 10वीं कला का उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो अथवा महाभारत युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगना, यह कृष्ण के उच्च स्तर के विवेक का परिचय है। श्री कृष्ण के अंदर जो 11वीं कला थी वह थी क्रिया कर्मण्यता की। 11वीं कला के रूप में क्रिया को स्थान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता है, वह कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म की प्रेरणा देते हैं। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने भले ही हाथों में हथियार लेकर युद्ध नहीं किया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध का संचालन किया। श्री कृष्ण के अंदर जो 12वीं कला थी वह थी योग चित्तलय की। जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वह 12वीं कला से संपन्न श्री कृष्ण हैं।
इसलिए श्री कृष्ण योगेश्वर भी कहलाते हैं। कृष्ण उच्च कोटि की योगी थे। अपने योग बल से कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की, मृत गुरुपुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया। श्री कृष्ण के अंदर जो 13वीं कला थी वह थी अत्यंतिक विनय की। इसका अर्थ विनय होता है। भगवान कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन इनके हाथों में है, फिर भी इनमें कर्ता का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेते हैं। महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। सब विद्याओं के पारंगत होते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का श्रेय गुरु को देते हैं। यह कृष्ण की विनयशीलता है। और भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो 14वीं कला है वह है सत्य यथार्थ की। श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। यह कला सिर्फ कृष्ण में है। शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों होगी? कृष्ण निसंकोच कह देते हैं यह विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो 15वीं कला है वह है आधिपत्य की। इस कला का तात्पर्य है व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। जरूरत पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव का एहसास दिलाता है। कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार इस कला का भी प्रयोग किया, जिसका एक उदाहरण है मथुरा निवासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए तैयार करना। और जो 16वीं कला है वह है अनुग्रह उपकार की। बिना प्रत्युकार की भावना से लोगों का उपकार करना यह 16वीं कला है। भगवान कृष्ण कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन जो भी इनके पास इनका बनकर आ जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।